बाबरा बाजी इधर देखिए, हौसला रखिए, हौसला रखिए, कुछ नहीं। हाय मेरी ज़रिश, हाय मेरी ज़रिश कहाँ चली गई? क्यों चली गई ज़रिश? नहीं जाना चाहिए, ज़रिश को नहीं जाना चाहिए। हौसला करिए। ज़रिश कहाँ चली गई? ज़रिश क्यों चली गई? दर्द की राह गुजर, सर्द सी एक लहर, जिंदगी का शहर, बच के चलना यहाँ है, राख फैली हुई, किसका जला घर यहाँ। चंद घंटों में ये सारी खबरें मीडिया तक कैसे पहुंची? मरने वाली का नाम, उसकी शिनाख्त और ये कि जहर दे के मारी गई। मैडम मीडिया वाले बड़े तेज होते हैं, पैसे दे के सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। इस बार किसको पैसा दिया उन्होंने? आपको या आपको? मैडम हम पे शक ना करें, ये पोस्टमार्टम वालों ने रिपोर्ट आउट की है। अच्छा, चलो रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम वालों से उन्होंने ले ली, लेकिन लड़की की आइडेंटिटी के बारे में मैंने सिर्फ आप दोनों से जिक्र किया था। मैडम कसम ले ले, हमारा किसी मीडिया वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और न्यूज अगर मीडिया पे इस केस के हवाले से चली तो मैं आप दोनों को मअतल करवा दूंगी। जी ठीक हो गया, केस की तफसील पूछ ली है मैंने उनसे, बाकी रिपोर्ट आपको पहुंचा दी जाएगी। देखें बाजी, हौसला करें, जो होना था वो तो गया हो। अगर आपको किसी पे शक है तो बताएं, और वैसे भी ये केस अब टिब्बी थाने के पास नहीं रहा, एनआरसी वालों के पास चला गया। उनका दफ्तर किधर है? हमने बेटी की लाश लेनी है, किससे लें? तुम लोग मेरी पेटी उतरवा के दम लोगे, तब सुकून आएगा तुम। सर जी बड़ेयों की कसम ले लें, इस खबीज को मना भी किया था, ये बैठा हुआ था रिपोर्टर के साथ चाय पीने। चुप है, कसम के बच्चे। सर उसको तो सब कुछ पहले ही पता था, मैं तो बस तस्दीक कर रहा था। ओ तस्दीक, इधर आ। तेनू पुलिस च तस्दीक वास्ते भर्ती किया है? जो रिपोर्टर बनने का इतना शौक है तो जाके अखबार में काम करो, जलील करवा के रख दिया है मुझे। ओ यार इकते हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो सूटकेस वाली फैमिली ढूंढ ली है मैंने, आपके पास भिजवा रहा हूं। समझे आधा केस तो मैंने हल कर दिया सर। फैमिली लव लई ते केस हल हो गया। कातल लबो। जरिश उसका असली नाम नहीं था, आमना था। तो जरिश कैसे बनी वो आमना से? उसे शुरू से ही शौक था मॉडलिंग और एक्टिंग का। पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी, स्कूल कॉलेज में हिस्सा लेती थी ड्रामों में। फिर लाहौर चली गई और उसने अपना नाम जरिश रख लिया। सबसे बड़ी हैं आप, वो सबसे छोटी थी। आप लोगों की वालिदा कहाँ हैं? 5 साल पहले अम्मी का इंतकाल हो गया था, उनके जाने के बाद से ही बिगड़ी है ये। बिगड़ी मतलब? कोई अच्छा काम करने तो नहीं आई थी ना लाहौर मैडम,
हमने तो पढ़ने के लिए भेजा था और उसने पता नहीं क्या कुछ शुरू कर दिया। यानी आप लोगों की रजामंदी नहीं थी? हम इज्जतदार शरीफ लोग हैं मैडम। हमारे घर की औरतें अगर ये सारा कुछ करेंगी तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। फिर तो आपका आपकी बहन के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं था। अब्बू को ही पता होगा जिन्होंने इतनी आज़ादी दे के रखा हुआ था और आज उसी आज़ादी की वजह से अस्पताल में बैठे हुए हैं। मैं तो इस हक में भी नहीं था कि उसको आगे बढ़ाया जाए। और आपके अब्बू के सरिश के साथ कैसे ताल्लुकात थे? 1 साल से लाहौर पढ़ रही थी, अच्छा खासा कमा लेती थी। अब्बू से कॉल पे बात होती रहती थी उसकी, लेकिन मुलाकात तब होती थी जब अब्बू लाहौर आते थे। और आपसे? आपके कैसे ताल्लुकात थे अपनी बहन के साथ? 2 साल हो गए मेरी शादी को। अब्बू और भाई का तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ राब्ते में थी और मैं भी। कोई भी मुश्किल होती तो मुझसे राब्ता करती थी। आखिरी बार आपके ज़र्ज से कब बात हुई? 8 तारीख को। उसके 1-2 दिन बाद तक राब्ता नहीं हुआ। फिर 12 को मैंने उसे कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं सुनी। उसे मैसेज की, लेकिन उसने देखे तक नहीं। इन्हें बाहर लेके जाइए, मुझे अकेले में बात करनी है। पानी दीजिए इन्हें। ये ले मैडम, पानी पिए। ज़रिश का कोई बॉयफ्रेंड था? किसी से कोई मोहब्बत, कोई कमिटमेंट, कोई शादी, मंगेतर, कुछ भी नहीं? देखिए, अगर आप मुझसे कुछ छुपाएंगी ना तो उसके कातिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एक लड़का था, बिजनेसमैन था। प्यार करती थी उससे और शादी करना चाहती थी। आप मिली थी उससे? नहीं, लेकिन उसकी तस्वीरें देखी हैं मैंने। 1-2 बार उसने भेजी थी। इस वक्त है आपके पास? ज़रिश के मोबाइल का सारा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। उसकी कोई खास दोस्त लाहौर में? बाबरा। ये कौन है? ब्यूटिशियन है और मेकअप आर्टिस्ट भी। आमना को उसी ने चांस दिया था एक्टिंग में। नंबर है आपके पास? हाँ। पानी पिए। आंखें बंद। ऐसे रखा करो अपने बालों को। और सुनो, पार्टी पे ऐसे जाना है जैसे किसी सर्कस पे जा रही हो। बाबरा बाजी कैसी बातें कर रही हैं? इतनी बड़ी पार्टी है और आप इसे सर्कस कह रही हैं? बड़े लोगों की पार्टियां ना सर्कस ही होती, और हम औरतें रिंग लीडर। रिंग लीडर? ये क्या? तुम नहीं समझोगी। एक बात का ख्याल रखना, मुझे किसी की तरफ से तुम्हारी शिकायत ना आए। बाबरा बाजी, मैंने कभी पहले आपको शिकायत का मौका दिया है? नहीं, इसीलिए तो तुम्हें भेज रही हूँ। ओह, गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कांटों के इस शहर में नफरत भरी है फिजा, जुगनू है रूठे हुए, सहमी हुई तितलियां। हेलो। हेलो मैडम, बाबरा बात कर रही हैं? जी, बाबरा बात कर रही हूँ। आप कौन? महबूब, डीएसपी महबूब लालक। वो एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो उस सिलसिले में आपका ताउन चाहिए। किसका कत्ल? सरिश का कत्ल जी। वो मार के उसे सूटकेस में बंद कर दिया था,
खबरें तो आप देखती होंगी। कौन जरिश? आप उसे नहीं जानती? 2-3 जरिश हैं, आप किस जरिश की बात कर रहे हैं? उसकी बहन ने आपका नंबर दिया था। मैडम, जरिश के फ़ोन के रिकॉर्ड के मुताबिक उसने सबसे ज़्यादा कॉल्स इस नंबर पर की हैं, और जब हमने इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो ये बतूल नाम की एक औरत का निकला है। बतूल ने भी काफ़ी कॉल्स की हैं उसको। ये बतूल कौन है? मैडम, ये नहीं पता चल सका, लेकिन उसके फ़ोन के रिकॉर्ड से हमने उसका एड्रेस निकलवा लिया। उस दिन सबसे लंबी कॉल्स मैडम नासिर की हैं। जरिश का बॉयफ्रेंड? जी मैडम। ट्रेस किया इसको? मैडम, 2 सिम्स रजिस्टर्ड हैं इसके नाम पर और दोनों ही बंद हैं, लेकिन मेरे बंदे उसकी लोकेशंस पे जाके चेक कर रहे हैं। जल्दी पकड़ा जाएगा मैडम। फरा ने भी जरिश को कुछ कॉल्स और मैसेजेस किए हैं, लेकिन उस दिन दोनों की बात नहीं हो सकी। जरिश की बहन? जी मैडम। और एक कॉल जरिश ने इस ईमान नाम की लड़की को की है। ईमान कौन है? मैडम, जरिश की फैमिली को उसके बारे में कुछ नहीं पता। और मैडम, एक कॉल जरिश के भाई ने भी उसको की है। तौहीद? जी मैडम। कि इसके भाई ने तो ये कहा था कि उसकी बहन से बातचीत नहीं है। जी मैडम, वो कुछ छुपा रहा है। एक कॉल मैडम असलम नाम के बंदे की जरिश को आई थी। ये कौन है? इसके बारे में भी नहीं पता चल सका मैडम। चंद मिनटों की कॉल थी। जरिश के फ़ोन के रिकॉर्ड से अब तक यही इन्फॉर्मेशन मिली है। इसका भी फ़ोन बंद है मैडम, और इसकी भी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। असलम की? जी मैडम। इस नंबर की आखिरी लोकेशन कहाँ की है? मैडम, इस नाम और इस नंबर के एड्रेस की, और ये एड्रेस बतूल का है। बतूल? तो पुलिस वाले जरिश के कातिल को ढूंढ रहे हैं। क्या? तुझे किसने बताया? तो तू टीवी नहीं देखती? चीफ मिनिस्टर ने कहा है पुलिस को कातिल की गिरफ्तारी के लिए। और चीफ मिनिस्टर को तो शौक है कि कातिल पकड़े जाएं, और इसलिए पुलिस को हिदायत वगैरह देता है। पुलिस एक कान से बात सुन के दूसरे कान से निकाल देती होती है। वैसे जो है ना, चंगा होया, ऐसे काबिल सी हो, पर लाश नहीं मिलनी चाहिए थी सी। फिक्र ना कर। जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन तुम्हारी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? नहीं मैडम, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। चार 4:55 पे वो तुम्हें कॉल करती है। 5:17 तक तुम दोनों की बात होती है। तुम्हारा ही नंबर है ना? बस हालचाल पूछने के लिए ऐसी उसने कॉल की थी। 22 मिनट तक सिर्फ हालचाल तो नहीं पूछा जाता। तुम दोनों में कुछ और बात भी तो हुई होगी। फराह भाजी से पता लगा था कि वो एक लड़के से मंगनी करने वाली है। नासिर से?
अब्बू और मैं उसका रिश्ता देख रहे थे मैडम। उसे बताया भी था हमने, फिर भी वो बार बार नासिर को बीच में ला रही थी। जब तुम दोनों की नासिर के हवाले से बात हो रही थी तो क्या कहा था उसने? उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी जिंदगी है, उसके फैसले हैं, हम कौन होते हैं बीच में इंटरफेयर करने वाले। और तुमने क्या कहा? मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तू हाथ लगा के तो देख। तू रुक, इंतजार कर मेरा। बस मैंने फोन बंद कर दिया। बस तूने ईमान को समझा क्या है? बाएं हाथ का खेल है मेरा तेरी जान लेना, और खाली मारूंगी नहीं तुझे, ऐसी हौलनाक मौत दूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। हड्डियां तोड़ूंगी, टुकड़े करूंगी तेरे, लोग पहचानेंगे नहीं, तौबा तौबा करेंगे। सुन लिया तूने? Hi, Christy. Hi. How are you? Hey. What happened? Look at me. Christy. No lift, baby. This is not fair. This is not fair. Okay. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। भाग गई ना तुम्हें देख के? हाँ। भाई 2 साल तुम्हारे बगैर मेरे साथ रही है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? पहचानेंगी तुम्हें? सही कह रहे हैं आप। बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ जी, सूटकेस में लाश का केस, मैं और डीआईजी की कॉल्स। मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पे कातिल चाहिए। मीडिया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बुरी तरह से उछाल रहा है। मिनिस्टर साहब को अपनी कुर्सी जाने का खतरा है, और ऐसे में हमारे पास सिर्फ सस्पेक्ट्स है। कितने सस्पेक्ट? 5-6। ये तो काफी हो गए। काफी से भी ज्यादा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। महबूब। हाँ महबूब। मैडम, वो नासिर को जी गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेट। शाबाश, मुझे आप दोनों से यही उम्मीद थी। थैंक यू मैडम। बस मैडम जी, मेरे बंदे उसकी ताक में लगे हुए थे। मौजूदगी की इत्तला मिली है, मेरी टीम ने छापा मारा है, मैंने खुद लीड किया मैडम, और नासिर गिरफ्तार हो गया। गुड मैडम, इब्तदाई तफ्तीश में तो साफ जाहिर है कि ज़रिश का कत्ल इसी ने किया है। बहुत घबराया हुआ है मैडम, आए बाएं शाएं कर रहे हैं, मगर आप देखें हम कैसे 2 घंटे में उससे सब उगलवा लेते हैं। इंशाल्लाह। मैडम, मैंने तो खुद गिरफ्तारी दी है। मैडम बकवास करता है ये। हाथ नहीं लगाएंगे आप, बात कर रही हूं ना मैं। मैडम, इस तरह के लुच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले खुद गर्लफ्रेंड का मर्डर करके भागते हैं, पकड़े जाने पे झूठ बोलते हैं और दूसरों का करियर खराब करते हैं। खामोशी चाहिए मुझे, मैं बात कर रही हूँ। पहले तुमने अपना फोन बंद किया और बैठे बिठाए गिरफ्तारी कैसे दी? जी मैम, मेरा फ़ोन बंद था,
मैंने फ़ोन ऑन किया सर की मुझे कॉल्स आ रही थी। मालूम पड़ा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, तो मैं खुद आ गया थाने। मैडम बकवास कर रहा है। बकवास करे या कुछ भी करे, अब आप दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। खामोशी चाहिए मुझे अब। नासिर सलीम नाम है आपका? जी मैडम। क्या ताल्लुक था सर इससे? मैडम हम दोनों शादी करना चाहते थे। आखिरी बार बात कब हुई? उसी दिन जिस दिन उसकी डेथ हुई। और आखिरी मुलाकात? एक दिन पहले 10 तारीख को। और क्या बात हुई थी? हेलो जान, हाँ तुम्हारा ही सोच रहा था अभी। बकवास बंद करो, घटिया आदमी, चीटर, लायर तुम्हारी असलियत मुझे समझ में आ गई है। सब पता चल गया है मुझे नासिर। ज़रिश, लिसन टू मी, क्या हुआ है? तुम्हारे साथ जो मैं अब करने वाली हूँ ना, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। क्या समझा था तुमने? जैसे सबको तुम ये उल्लू बनाते फिर रहे हो, मुझे भी तुम इस तरह से उल्लू बना लोगे, ये समझा था तुमने? मुझे पता है सारी पट्टी तुम्हें किसने पढ़ाई है। मैं उस औरत को जिंदा काट दूंगा। आई एम टेलिंग यू, ओके? बात सुनो, मिल के बात करते हैं आराम से, ठीक है? उस औरत को नहीं कुछ बोलो तुम गलत हो, तुम घटिया हो। तुम मुझे ब्लैकमेल करने का सोच रहे थे, करो ब्लैकमेल, जितना कर सकते हो करो। और मिलूंगी मैं तुमसे, लेकिन जैसे मिलूंगी ना, पूरी दुनिया देखेगी, ये देख लेना तुम नासिर। क्या बात हुई थी उससे? कुछ नहीं, हो बस प्यार मोहब्बत की बातें हैं, यू नो। ज़रिश की मौत का कैसे पता चला? टीवी से पता चला। टीवी पे तो 2 दिन के बाद आया था। 2 दिन तक आप लोगों की कोई बात नहीं हुई, कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ नहीं? मैंने कॉल्स की थी, मैसेजेस भी किए थे, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा अपने घर चली गई होगी साहिवाल। वहाँ अक्सर जाती तो सिग्नल्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसका घर ऐसे इलाके में जहाँ यू नो थोड़ा सा। साहिवाल जाती तो बता के जाती ना, शादी होने वाली थी तुमसे। मैम वो थोड़ी खुदसर थी, अपनी मर्जी करती थी बहुत सी चीज़ों में। उसकी मौत की खबर सुन के तुम फोन बंद करके बैठ गए? मैम बंदा जिससे प्यार करता हो वो यूं अचानक मारा जाए तो क्या करेगा इंसान। या तो मैं भी खुदकुशी कर लेता, या 2-4 दिन मुंह सर लपेट के रो लेता बस। उसके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? कोई अफसोस नहीं किया उनसे? नहीं, उसके घर वाले मुझे नहीं जानते, मेरा उनसे कोई राब्ता ही नहीं है, सिर्फ ज़रिश से राब्ता था। क्या लगता है कि ज़रिश को किसने कत्ल किया होगा? कभी ज़रिश ने किसी के बारे में आपको बताया कि किसी से दुश्मनी थी उसकी? मैडम ज़रिश की तो बहुत सी दुश्मनियाँ थी, हर दूसरे बंदे से उसका झगड़ा था। इस तरह के झगड़े तो होते रहते हैं, अब इसमें कोई किसी को मार थोड़ी ना देता। मैं कैसे कह दूं कि कोई उसका इतना दुश्मन हो जाएगा कि उसकी जान ही ले लेगा। इनके घर की तलाशी लेनी है। तो ये है तुम्हारा कमरा? जी।
ये किसके? जरिश का। तुम्हारे साथ रहती थी? कभी कभी आकर रहती थी। और क्या क्या है उसका यहाँ? बस यही, और कुछ नहीं। ये चीज़ें होती हैं ना औरतों की। मुझे लगा आप किसी कीमती सामान की बात कर रही हैं। 11 तारीख की रात को तुम कहाँ थे? मैं जिम में था। कब से कब तक? 8 से 9 तक। उसके बाद? उसके बाद घर का कुछ सामान लेना था और फिर शायद घर ही आ गया। उस दिन जरीश से तुम्हारी कितने बजे बात हुई? यही जिम से पहले 6 से 8 के दरमियान। मैडम, मेरा यकीन करें, मैंने जरीश को नहीं मारा। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। ये घर सब कुछ उसके लिए डेकोरेट करवा रहा था। हम शादी करके यहीं रहने वाले थे। आप खुद बताएं, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? आमतौर पे जरीश से तुम्हारी कब बात होती थी? रोज रात को। मैडम, कोई फायदा नहीं होगा सबूत ढूंढने में। मैं तो कहता हूँ आप हमें इजाज़त दें, 2 घंटे में मैडम सच उगलवा लेंगे। तो आप खुद बताएगा कि उसने क्यों कत्ल किया और कहाँ कत्ल किया। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। वो जिम वालों को पैसे दे देगा, जिम वाले झूठ बोल देंगे कि वो वहीं पर था। हम तस्दीक कैसे करेंगे? सीसीटीवी कैमरा से वो 8 बजे जिम गया है, 9 बजे निकला है, तो सीसीटीवी कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। तो फॉरवर्ड करें, पीछे पीछे। A30 पे दिखाइए, फॉरवर्ड करें। थोड़ा आगे लेके जाए। थोड़ा और आगे, या उतरो। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मसला क्या है? कुछ है मैडम, मैंने तो पहले ही सरफराज से कहा था कि जब तक किसी पे जुर्म साबित ना हो जाए वो बेकसूर होता है। मुझे तो पहले ही आदमी मैडम मजलूम लग रहा था और अब तो यकीन हो गया है। क्या कहते हैं सर, फिर छोड़ दूं उसे? नहीं, अभी पुलिस कस्टडी में रखे इसे। पर मैडम, अब तो साफ जाहिर है कि इस बंदे ने कत्ल नहीं किया। कैसे? मैडम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस टाइम कत्ल हुआ ये बंदा जिम में था। और मर्डर कहाँ हुआ? हमें तो नहीं पता ना मर्डर कहाँ हुआ है। हो सकता है वो जब जिम में हो, जिम में ही कहीं हुआ हो मर्डर। पर मैडम, लाश तो सूटकेस में थी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि लाश सूटकेस में थी और सूटकेस कहीं भी जा सकता है। हो सकता है जिम में ही हुआ हो सकता है कहीं और हुआ हो। ये है जी वो कमरा जो उसके पास था। कितने अरसे से रह रही थी यहाँ? मुझे कुछ साल हो गया होगा। हमें ना पता नहीं था कि वो मॉडल है। ऊपर वाले फ्लोर के कमरे हम अक्सर ना कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियों को
किराए पे देते, हॉस्टल के तौर पे। वो तो ना जी, एक दिन हम टीवी देख रहे थे तो पता चला वो तो मॉडल थी। अगर हमें पता होता ना तो हम कभी उसको कमरा किराए पे ना देते। आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी उससे? वो जी मेरी कहाँ होती थी जी, मेरी बीवी की होती थी। वैसे महीने में एक बार हो जाती थी, पहले के पहले जरूर होती थी जी। किराया देते थे टाइम पर? जी मगर वो ना मेरी बीवी को पसंद नहीं थी जी। वो क्यों? वो ना, आपको तो पता है औरत की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है जी। मेरी बीवी अक्सर मुझे कहा करती थी कि ये औरत ठीक नहीं है, इसका किरदार ठीक नहीं है। पर मैं उसको कहता था जी, ओ पलिए लोके, तू इस बारीक बीनी में ना जाया कर। बस यही सामान है उसका? मुझे एक बात बताइए, इस फ्लोर पे उसके अलावा और कोई रहता था? 6 महीने से तो वही रह रही थी। उसके अलावा 2 लड़कियां थी जी दूसरे कमरे में। ये दोनों मोबाइल चेक करवाएं। ओके मैम। कमरे की फिर से तलाशी ले, डिटेल्स चाहिए मुझे सारी। ओके मैम। ठीक है। वो वैसे मैडम, आपको क्या लगता है जी, वो किसने कत्ल किया होगा उसको जी? सिक्योरिटी कैम लगवाया है आपने? हाँ जी, वो एंट्रेंस पे है, ऊपर नहीं लगवाया जी। आपको पता है प्राइवेसी होती है जी। आपको कभी किसी ने बताया? बातें बहुत करते हैं जी। अभी आपने बताया जी। जितनी बात पूछी जाए उतनी किया करें। जी ठीक है मैडम जी, सॉरी। बस यही एक कैमरा है जी, वो भी इसलिए लगाया हुआ है कि बाहर से ऊपर आने जाने वालों पे नजर रखा करें। जरिश के साथ कभी और कोई आया है इधर? मुझे नहीं पता जी, मेरी बीवी को पता होगा। उसे ना जी बड़ा शौक है सीसीटीवी देखते रहने का। हमें अभी खबर मिली है कि सूटकेस लाश वाले केस में एक नया मोड़ ले लिया है। हाँ जी, आपने सही सुना, मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं मैडम जी, हमने नहीं लीक की है इन्फॉर्मेशन मैडम। बाबता जी को बताओ असलम आया। बताती हूँ। असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तफ्तीश के लिए बुलाया है।